ओम का अर्थ क्या है और ओम कौन है? मैं ओंकार हूं। कण कण, श्वास श्वास और रोम रोम में समाया हुआ ओंकार। मेरा ना आदि है ना अंत, न ओर है न छोर। फिर भी मैं स्थूल नहीं, सूक्ष्म हूं। प्रिय मित्रों, ओम कोई वस्तु नहीं बल्कि तत्वों की एक सूक्ष्म ध्वनि है जो स्वाभाविक रूप से हो रही है। सोहम जीव है जो इस ध्वनि को सांस और ध्यान के माध्यम से सुनता और महसूस करता है। इन तत्वों से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, लेकिन जीव इनसे परे है क्योंकि जीव अजर, अमर और अविनाशी है। ध्यान के माध्यम से हम इस खेल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ओम सोहम का भेद जानना जरूरी है, तभी आप तत्वों से पार पा सकते हैं। अन्यथा जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। वैदिक ग्रंथों में भी कहा गया है, ओम तत्सत, यानी ओम को जानकर सत्य तक पहुंचो। तत् का मतलब है कर्म या क्रिया जो वर्तमान में करनी है, और सत का मतलब है आत्म साक्षात्कार जिसे सुरति ध्यान से प्राप्त किया जाता है। लेकिन आज का मनुष्य इस गहरे भेद को समझने के बजाय ओम को सिर्फ एक मंत्र बनाकर झपता है और पाखंड करता है। शरीर में वायु तत्व की आवाज 5 तत्वों की वजह से होती है, और जब जीव ध्यान में श्वास पर केंद्रित होता है तो उसे एक अस्थायी आनंद मिलता है। लेकिन दोस्त, कब तक इस नकली आनंद में फंसे रहोगे? जब तक यह शरीर है तब तक ही। इसके बाद फिर आप अपने कर्मों के आधार पर किसी भी योनि में चले जाएंगे। यह परमात्मा का असली आनंद नहीं बल्कि क्षणिक सुख है जो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। असली आनंद, जिसे परमानंद कहते हैं, वह अनंत और निरंतर है। उसे पाने की विधि जानना ही मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है। इसलिए इस जन्म को पाखंड और मनमाने आचरण में बर्बाद मत करो। अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करो, यही सच्चा मार्ग है। ओम, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। ओम एक पवित्र ध्वनि है जिसे आप मंदिरों, योग कक्षाओं, घरों और यहां तक कि टीवी और फिल्मों में भी सुनते हैं। लेकिन ओम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। ओम का सही अर्थ समझने के लिए हमें ध्वनि के विज्ञान को समझना होगा। ध्वनि कंपन से बनती है जो हवा में यात्रा करती है और हमारे कानों तक पहुंचकर मस्तिष्क में एक अर्थ पैदा करती है। हर चीज, हर व्यक्ति लगातार एक खास आवृत्ति पर कंपन करता है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में ओम को सृष्टि की मूल ध्वनि बताया गया है। यह पहला कंपन है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिए जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप खुद को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं जिससे सब कुछ बना है। ओम का ध्यान क्यों करें? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्वनि का कंपन हमारे शरीर, मन और भावनाओं पर गहरा असर डालता है? जब हम ओम का जप करते हैं तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ जाती है। जैसे लोहे की छड़ आग में तपकर खुद आग जैसी हो जाती है, वैसे ही ओम का ध्यान हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। ओम एक दिव्य ध्वनि है जो हमारे मन और इंद्रियों को शांत करती है। जब हम इसे श्वास के साथ जपते हैं तो हमारा मन ध्यान की गहरी अवस्था यानी समाधि तक पहुंच सकता है। यह अवस्था हमारे मन को भटकने से रोकती है और हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। क्योंकि परमात्मा हमारी इंद्रियों की पकड़ से परे हैं, इसीलिए मन को आध्यात्मिक बनाने के लिए ओम जैसे पवित्र ध्वनि का सहारा लेना जरूरी है। जैसे एक छोटे से बीज से विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही ओम के सच्चे जप से हमारी आत्मा आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। इसलिए दोस्तों, रोजाना कुछ समय ओम के ध्यान को दीजिए और अपने जीवन में शांति, आनंद और ऊर्जा का अनुभव कीजिए। ओम का प्रतीकवाद, ओम के चिन्ह को तो सभी पहचानते हैं, लेकिन इसके पीछे का गहरा अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। इस प्रतीक के हर हिस्से का अपना महत्व है। निचला बड़ा वक्र हमारी जागृत अवस्था को दर्शाता है, जब हम पूरी तरह से जागे होते हैं और इंद्रियों के माध्यम से इस भौतिक दुनिया को अनुभव करते हैं। ऊपरी वक्र गहरी नींद को दिखाता है, जब हम किसी भी मानसिक या शारीरिक गतिविधि से दूर होते हैं और पूर्ण विश्राम में होते हैं। मध्य वक्र स्वप्न अवस्था को दर्शाता है, जब हमारा मन बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर झांकता है और हमारी इच्छाएं,
डर और उम्मीदें सपनों में प्रकट होती हैं। बिंदी आत्मज्ञान का प्रतीक है, जहां हम यह समझ पाते हैं कि पूरी सृष्टि एक ही आत्मा से बनी है। यह अवस्था केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। अर्धचंद्राकार आकृति माया या भ्रम को दर्शाती है, जो आत्मज्ञान के बिंदु से हमें अलग करती है और भौतिक संसार में बांधे रखती है। ओम का जप इस माया को पार कर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ओम की सार्वभौमिकता, जिस तरह एक ही दृश्य को कई कलाकार अलग अलग तरीकों से चित्रित करते हैं, वैसे ही ओम का महत्व भी दुनिया भर के अलग अलग लोग अपनी अपनी समझ से व्यक्त करते हैं। हिंदू धर्म में ओम के कई अर्थ हैं। हालांकि इसे अक्सर ओम कहा और लिखा जाता है, लेकिन इसका सही रूप ओम है, जिसमें 3 ध्वनियां हैं, अ, उ, एम। ये 3 ध्वनियां कई पवित्र त्रिमूर्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चेतना की अवस्थाएं, जागृत, जागना, स्वप्न, सपने देखना, और सुषुप्ति, गहरी नींद। त्रिदेव, ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और शिव विनाश। तीनों लोक, पृथ्वी, वायुमंडल और आकाश। समय के पहलू, भूत, वर्तमान और भविष्य। भक्ति परंपरा में भी ओम का महत्व है। कृष्ण सृष्टिकर्ता, राधा प्रेम और भक्ति की प्रतीक, और जीवात्मा हम सब जीव। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है। इसकी दिव्य ऊर्जा हर किसी के लिए उपलब्ध है, जो भी इसे खोजने का प्रयास करता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या देश से हो। ओम का जाप कैसे करें? ओम का जाप करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन सही तकनीक अपनाकर इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ओम ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विघटन का प्रतीक है और हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। जप करने की विधि: एक शांत और साफ जगह चुनें जहां कोई बाधा ना हो। सीधा बैठें और गहरी सांस लें। ओम का उच्चारण 3 भागों में करें। यह ध्वनि नाभि से शुरू होती है और सौर जाल चक्र, सोलर प्लेक्सस को सक्रिय करती है। ओम यह ध्वनि हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र से होकर गुजरती है। मम यह ध्वनि सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा में जाकर विलीन हो जाती है। प्रत्येक जप के दौरान गहरी सांस लें और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। कम से कम 15 मिनट तक नियमित रूप से अभ्यास करें। और एक महत्वपूर्ण बात, ओम का जाप केवल तकनीक नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का साधन है। यदि आपका मन सच्चा है और इरादा पवित्र है, तो जाप अवश्य फलदायी होगा।